सो बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आता है ना। सो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल है अपना इम्प्लीमेंटेशन टेबल। अब इम्प्लीमेंटेशन टेबल अपन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कैसे टेबल बनाना है, कैसे सर्किट बनाना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो इसमें बेसिकली मल्टीप्लेक्सर की हम बात कर रहे होंगे, है ना, जो कि आपका सेकंड यूनिट में है, राइट। सो देखो करना क्या है आपको, सिंपल है। सपोज़ आपके सामने यहाँ पे कोई सी भी एक इक्वेशन लिखी हुई है, बूलियन इक्वेशन लिखिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है एफ़ और यहाँ पे लिखा है WX, Y, Z, इस टाइप से मैंने लिखा है, ठीक है। इक्वल्स टू समेसन M, और यहाँ पे सपोज़ मैंने 0, 3, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 इस टाइप से कोई सी भी मैंने यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है। प्लस में मैंने लिखा है समेसन D, ये क्या होता है, डोंट केयर, है ना। सो इसके अंदर ही मैंने लिखा है सपोज़ 5, 9, 11, 13 इस टाइप से मैंने रैंडम कोई से भी नंबर ले लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसकी मुझे नॉर्मल टेबल बनानी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आ जाएगा, क्या आएगा। नॉर्मली हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने अपने 4 है, राइट। WX, Y, Z, देर आर 4 वेरिएबल्स। सो अब नॉर्मली आप सोचोगे कि अगर मुझे इसका मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें इम्प्लीमेंट करना है तो 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर में इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, राइट। बिकॉज हमारे वेरिएबल्स 4 हैं तो जो सिलेक्शन लाइन होगी वो भी 4 ही होंगे, है ना। सो दैट्स वाई अपन 16 मल्टीप्लाई 4 में यहाँ पे करते हैं। बट इसमें ट्विस्ट क्या आ जाएगा, ये बोलेगा यूजिंग 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे लिख देगा सिंपल सा यूजिंग 8 मल्टीप्लाई 1 मक्स, राइट। दिस आर द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, राइट। सो टेबल कैसे बनानी है, टेबल बनानी है आपको, देर आर 4 वेरिएबल्स, सो 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपको टेबल को इम्प्लीमेंट करना है। सो अब ये आपको नॉर्मली आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता तो ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल है, उसके थ्रू आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ WX, Y, Z, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनानी है इस तरीके से। सो देखो सबसे पहले मुझे पता है वेरिएबल्स 4 हैं, टोटल मेरे यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। सो यहाँ पे 16 आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है, स्टार्ट करना है 0 से। तो ऐसे लिखो, देखो जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको लिखो 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 बार लिखना है ना। सो यहाँ पे देखो 16 बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट वन इज़ 15। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है। सो देखो आगे बढ़ेंगे अपन, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब सेकंड पे आओगे तो इसमें आपने क्या किया, 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 0, 1, एक एक छोड़ के लिखा है ना। यहाँ पे आपको 2 0 लिखना है, देन उसके बाद 2 1 लिखना है, ये याद रखना। तो मैं लिखता हूँ 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, अगेन 2 0 और 2 1। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना कम पड़ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 लिखा मैंने, और आई थिंक एक और 1 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक और 1 आएगा। एंड यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कम ही होगा डेफिनेटली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड एक कम है, यहाँ पे 1 कम है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लास्ट में 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अपन आएंगे इस नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके जस्ट डबल यहाँ पे 0 करना है, डबल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 0, देन उसके बाद फिर 4 1, इस तरीके से लिखना है। सो 1, 2,
3 4, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 एंड अगेन आप लिखोगे 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 4 का डबल कितना होता है 8, तो आपको 8 यहाँ पे क्या लिखना है 0 एंड 8 यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मली टेबल बना ली है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन इसका आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। सो इसको सपोज मैं ऐप से डिनोट करता हूँ, ऐप से मैंने इसको डिनोट किया, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन को क्या करना है, आउटपुट को लिखना है, ठीक है। सो आउटपुट भी इजी है लिखना, क्या करना है, जो बूलियन इक्वेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आउटपुट को लिखना है। कैसे लिखना है, देखो जैसे आपको पता है ये हमारी 0 नंबर वाली पोजीशन होती है ना, बाइनरी ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स यहाँ पे। सो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है ना। अब देखो 0 पे यहाँ पे 0 इसके अंदर है, जो मिन टर्म्स है इसके अंदर 0 है, इसके अंदर जो जो भी आपके डिजिट्स हैं वहाँ पे आपको क्या करना है 1 लिखना है। एंड उसके बाद जो डिजिट इसके अंदर है डोंट केयर के अंदर, तो उसकी जगह आपको x लिखना है। रिमेनिंग जो भी डिजिट्स हैं आपके उसमें 0 लिखना है, ठीक है, समझे। यहाँ पे आपको 1 लिखना है, जितनी भी जगह ये है 1 लिखना है, और जो डोंट केयर वाली पोजीशन है वहाँ पे आपको x लिखना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचेंगे वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 वाली पोजीशन ये है, मैं 1 लिख दूंगा। यहाँ पे 3 है तो 0 ये हो गया, 1 2 3 यहाँ पे ही 1 लिख दूंगा। एज इट इज़ 4, तो 3 के बाद 4 आता है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। इसके बाद 6, तो ये 5 हो गया, ये 6 में 1 लिख दूंगा। 6 के बाद अपना 8 है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो ये मेरा 8 हो गया, सो 8 में ही मुझे 1 लिखना है। इसके बाद अपना 10 है, 12 है और 14 है, देखो 10 है, 12 है, 14 है, तो इनकी जगह में मुझे 1 लिखना है। 10 अपना कहाँ गया, ये रहा अपना 10, ठीक है, 10 हो गया। इसके बाद 11 है अपना, है ना, सॉरी 12 है, 10 के बाद 12 है, तो ये देखो ये हो गया अपना 12, ये 8 एंड 4 क्या हो गया 12, ठीक है। इसके बाद 14, तो ये अपना 14 है, ठीक है, ये अपना क्या है 14 है। तो इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ भी मेरे ये मिन टर्म्स वाले डिजिट्स थे वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब डोंट केयर जहाँ पे है वहाँ पे मुझे x लिखना है। 5 9 11 और 13, 5 9 11 13, ये रहा 5 5 9 11, ये रहा अपना 8 और 10 11 और 13, तो ये रहा मेरा 13, ठीक है। इसकी जगह भी मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे x लिख दूँगा, क्लियर है। सो ये 8, ये 14 15, ठीक है। सो अपन ने इतना कन्फर्म है, इतना अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रिमेनिंग जो भी जगह है वहाँ पे आपको 0 लिखना है। सो ये जगह बच गई, ये बच गई, एंड इसके अलावा ये बच गई और लास्ट वाली बच गई, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। बस इतना सा हमें काम करना था। अब करना क्या है, आपको किसी भी एक वेरिएबल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैं z को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जितने भी आपको यहाँ पे बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर के टर्म में आपको इसको लिखना है ना। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 2 का पेयर बनाऊँगा, तब तो मेरे यहाँ पे 8 पेयर बन पाएंगे, है ना। आपको उतने पेयर बनाना है जितना मल्टीप्लेक्सर आपको बोला है। सो 8 × 1 बोला है तो मैं 16 है तो इसके 2 2 के पेयर बना लूँगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ये 2 2 एंड अगेन 2 2 अगेन 2 2 2, देखो इस तरीके से मैंने इनको क्या कर लिया, इस तरीके से 2 2 में पेयर में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखो करना क्या है, इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 है 1 है, 0 का क्या हुआ 1 हुआ और 1 का 0 हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू ले रहा हूँ
उसका मुझे क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, जेड बार, मतलब जो भी मैं नंबर ले रहा हूँ आउटपुट मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 0 का 0 मिल रहा है, 1 का 1 मिल रहा है, मतलब नो चेंज। तो नो चेंज में मुझे जेड ही मिल रहा है, जो मैं जेड ले रहा हूँ यहाँ पे वही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं सिंपल सा जेड को लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 0 का 1 हो गया एंड 1 का क्या हो गया, एक्स हो गया। तो देखो अब एक्स का मतलब होता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो मुझे 0 का 1 मिल रहा है और यहाँ पे 1 का 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी अपनी चेंज वाली। तो देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या तो यहाँ पे 1 ले लो या तो 0 ले लो। तो आप एक काम कर सकते हो, जहाँ भी ये कंडीशन आपको मिले तो आप कोशिश कर लो कि यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 का आप 0 ले लो, है ना, एक्स की जगह 0 ले लो। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जेड बार हमेशा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है और यहाँ पे 1 से 0 हो जाएगा तो आपको जेड बार मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे देखो 1 का 0 का 1 और 1 का 0, यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, जेड बार मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे 0 का 1 एंड 1 का आप इसको भी 0 मानोगे, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 0 का 1 एंड 1 का अपन यहाँ पे अगर 0 माने तो देखो अपन को क्या मिलेगा, जेड बार मिलेगा। तो बस याद ये रखना है आपको, जो भी आप मानो, है ना, वही आपको हर बार मानना है। ठीक है, तभी आपका सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, तो जेड बार ले लूँगा। और यहाँ पे देखो 0 का 1, 1 का 0, तो यहाँ पे जेड बार है। अब देखो अगर मैं इसको 1 मानता, इसको 1 मानता, तो मैं क्या बोलता कि मेरा जो भी जेड है, जेड जो भी है, मतलब 0 है या फिर 1 है, मुझे 1 ही मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ भी 1 अगर मान लेता तो फिर मैं यहाँ पे 1 लिखता, जहाँ पे भी जेड बार है वहाँ पे 1 आ जाता, सिंपल 1 आ जाता। ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाता अगर इसको एक्स को मैं 1 मानता तो, राइट। इस तरीके से आपको लिखना है। सो ये सिंपल तरीका है लिखने का, है ना। अब देखो ये अपनी टेबल इस तरीके से बना सकते हैं अपन। अब एक और इससे बहुत ही इजी टेबल होती है, तो वो कैसे बनाना है वो मैं इजीली बता दूँ आपको। फिर उसके बाद सर्किट तो आपको सेम ही बनाना है। ठीक है, तो वो भी टेबल बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये नॉर्मली टेबल भी ईजी है ना। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो, अदरवाइज़ मैं वो टेबल बता रहा हूँ आपको तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, सो देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको नॉर्मली टेबल बनानी है। अब मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जो कि z लिया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपको किसी एक वेरिएबल को लेना है ना। तो हो सकता था आप y लेते, x लेते, w लेते, तो उसमें दिक्कत हो जाती थोड़ी सी आपको, हालांकि अलग से बनाना पड़ता आपको, है ना, क्योंकि ये फिर आप यहाँ पे मैच नहीं कर पाते इस तरीके से। सो इसलिए पास वाला अपन ने ले लिया z। ठीक है, सो देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने z लिया है। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, w भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, एज यू विश, राइट। सो यहाँ पे मैंने z लिया है, तो पहले आपको z बार लेना है और नीचे आपको z लेना है। बस आपको ये सिंपल सा याद रखना है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब इतना हो चुका है अपना, है ना। अब अपन को ये देखना है कि जो अपना यहाँ पे बूलियन इक्वेशन दी हुई थी, तो इसमें देखो 0 दिया था, 3 दिया हुआ था, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इस तरीके से अपनी वैल्यू दी हुई थी, है ना। सो चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो टेबल दी हुई है इसमें देखकर भी सिंपल बना सकते हो, है ना। क्या बनाना आपको, जैसे 0 वाली पोजीशन है इस पे 1 लिखा हुआ है, और कहाँ 1 1 लिखा है ये आपको देखना है। जैसे ये अपनी कौन सी पोजीशन, थर्ड वाली है, तो यहाँ पे भी मेरा 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको सिंपल सा ये देखना रहता है ना। सो ये मैं देख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल को आपको फिल करना है। बट उससे पहले जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, तो इसने बोला है कि आपको 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर को बनाना है, राइट। 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर को बनाना है। सो इसमें मेरे इनपुट कितने होंगे, इसमें इनपुट होंगे टोटल 8, है ना। तो अपन I0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे, I7 तक, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, इस तरीके से मैं I7 तक यहाँ पे चला जाऊँगा। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो करना क्या अपन को, सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। देखो ये मैंने टेबल बनाई, राइट। अब देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे z वेरिएबल को लिया है,
जैसे यहाँ पे मैंने z को लिया तो ऊपर आपको z बार लिखना है, नीचे आपको z लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनको लिखोगे डिजिट्स को, ठीक है। सो वो कैसे लिखना है वो ध्यान से देखो, z बार है ना, यहाँ पे देखो। अब इसमें जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे जहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, सो यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसी में आपको देखना है। तो कहाँ कहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, जो 1 वाले नंबर्स हैं उनको आपको नीचे लिखना है, और जो 0 वाले नंबर्स हैं उनको आपको सिंपल ऊपर लिखना है। समझ गए? जैसे यहाँ पे 1 है, ये नंबर 1 वाली पोजीशन है, राइट। सो इसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 नंबर पे 1 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखो 4 5 नंबर पे 1 लिखा है। तो जहाँ जहाँ भी 1 लिखा है वो मुझे नीचे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है ना। सो देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, सिंपल सा है। मेरा आ रहा है जैसे सबसे पहली पोजीशन 1 पे आ रहा है, फिर इसके बाद देखो इनके सामने लिखना है ना, फिर उसके बाद 3 पे आ रहा है, फिर इसके सामने 5 पे आ रहा है, फिर यहाँ पे अपना कौन से पे आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना Z को देखना है अपन को, है ना। 1 पे आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, और 11 पे आ रहा है, और यहाँ पे 13 पे आ रहा है, लास्ट 15 पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि ऑड नंबर पे आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे अपन ऑड नंबर लिख देंगे 7, इसके बाद 9, फिर यहाँ पे अपना कौन सा 11, 13 एंड लास्ट वन इज़ 15। इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 आ रहा था तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, इनके नीचे लिखना है ना, इस तरीके से मैच करते हुए। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है तो वो आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है, ठीक है। मतलब जिसमें 0 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे Z बार है और यहाँ पे Z है। अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूँगा, मतलब ऊपर Z कर दूँ नीचे Z बार कर दूँ, तो ये वाला पूरा ऊपर आ जाएगा और 0 वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये अपना 1 वाला है, और इसके अलावा अपना हो जाएगा जैसे यहाँ पे 0 है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 8 इवन वाले हैं ना सारे, है ना, 10 है, 12 है एंड 14 है। इस तरीके से मैं इसको फिल कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे x लिया होता, y लिया होता, w लिया होता, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर देखते आप कहाँ पे 1 1 है तो उसको आप नीचे लिखते, है ना, और जो 0 वाला था उसको आप ऊपर लिखते, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब सिंपल है कि जो जो भी आपके यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन था, है ना। अब इसमें जहाँ जहाँ भी ये इसके अंदर जो भी डिजिट्स आ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है, राइट। क्या करना है, सर्कल लगाना है, सिंपल सा, है ना। बस ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे भी जो डोंट केयर के अंदर आ रहे हैं उन पे भी आपको सर्कल लगाना है, क्लियर है। बस किस में नहीं लगाना, जो यहाँ पे डिजिट नहीं है उन पे कुछ नहीं लगाना है, बाकी जितने भी डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा है सब पे सर्कल लगा दो, ठीक है। सो मुझे कौन कौन से डिजिट नहीं दिख रहा है ये देखना है, बाकी सब पे सर्कल लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा, है ना। 2 के अलावा मुझे यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, 1 भी नहीं दिख रहा अपन को, है ना। 2 नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा एंड 7 नहीं दिख रहा। तो 3 को छोड़ के मैं सब पे क्या लगा दूंगा, सर्कल। सो 0 है अपना वहाँ पे बिल्कुल, और 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है एंड 14 भी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना 1 नहीं है उसके अंदर, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी नहीं है, 9 है, और 11 भी है, 13 भी है एंड 15 नहीं है ना, 15 नहीं है। ये देखो 15 नहीं है, 7 नहीं है इसमें, बाकी सारी चीज़ें हैं, 1 भी नहीं है ना। तो अपन ने क्या किया, ऐसे सर्कल। अब देखो इसमें आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इनके जस्ट सामने सामने इनका आंसर लिखना है। अब आंसर क्या आएगा, या तो आंसर Z आएगा, या तो Z बार आएगा, या तो 1 आएगा। इन 3 में से कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो Z बार और 1, 3 में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, है ना। सो अब वो आंसर आपको कैसे लिखना है ये आपको देखना है। सो देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ वही चीज़ आपको एज इट इज़ करनी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है और यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Z बार लिखना है,
क्या लिखना है, जेड बार। तो अगर सर्कल से यहाँ पे नॉन सर्कल वाला डिजिट आपको दिख रहा है तो आपको जेड बार लिखना है। जेड बार लिख दिया मैंने। अब देखो, अब वो वाले आप नंबर्स देखो जहाँ पे सर्कल से नॉन सर्कल आ रहा तो वहाँ पे आपको जेड बार लिखना है। जैसे ये दिख रहा है मुझे सर्कल, फिर यहाँ पे सर्कल नहीं है, जेड बार लिखूँगा। सर्कल, यहाँ पे सर्कल नहीं है, जेड बार लिखूँगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे डिजिट देखो जहाँ पे आपको सर्कल नहीं दिख रहा ऊपर और नीचे दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा और नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही है ऐसा तो फिलहाल इसमें, तो मुझे क्या करना है, उसमें मुझे सिंपल जेड लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सिंपल जेड लिखना है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे दोनों वाले डिजिट में सर्कल लगा हुआ है, सो उन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। क्या करना है, 1 लिखना है उन पे, है ना। सो इसमें मैं 1 लिखूँगा, इस पे भी मैं 1 लिख दूँगा, अगेन 1, यहाँ पे भी 1। इस तरीके से मैं इसको फिल कर दूँगा। तो ये इस तरीके से मेरा हो जाएगा, है ना। अब ये वही चीज़ आई है जो अपनी यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी। आप बोलोगे इसमें तो 1 1 था, तो अपन ने यहाँ पे अगर 1 ले लेते तो यहाँ पे 1 1 आता, है ना। अदरवाइज़ अपना वही आया, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे 1 1 की जगह अगर जेड बार होता तो बिल्कुल सेम चीज़ अपनी आई थी, स्टेबल के अकॉर्डिंग भी एंड स्टेबल के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे जेड बार भी लिख सकते हो जो सेम सेम सर्कल वाले हैं, एज यू विश। सो मैंने दोनों को अलग अलग किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अपन यहाँ पे सर्किट बनाएंगे। सो वो कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो बेसिकली अपन को यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर बनाना है ना। सो आपको बनाना है 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर। ये हो गया, यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली मैं बना लेता हूँ 8 × 1 मक्स, राइट। सो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर हो गया। इसमें मेरे कितने जो सिलेक्शन लाइन होती है वो कितनी होती हैं, यहाँ पे 3 होती हैं, है ना। सो यहाँ पे अपन 3 सिलेक्शन लाइन बनाएंगे, 1 2 3, इस तरीके से 3 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा W, X और Y, इस तरीके से नेमिंग दे दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट। अब यही होता है सिंपल सा, इसमें मैनी अपने इनपुट्स होते हैं। सो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे I0, फिर I1, I2, I3, I4, I5, I6, लास्ट वन इज़ I7, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको इस तरीके से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, ताकि अपन को विजिबल हो प्रॉपर तरीके से अलग अलग। अब देखो यहाँ पे अपना W, X, Y हो गया। अब Z वेरिएबल तो बचा हुआ है ना। सो Z वेरिएबल कहाँ पे आपको लगाना है वो देखो ध्यान से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक नॉर्मली एक लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, इसको मैं नेमिंग देता हूँ यहाँ पे Z, है ना। और यहाँ पे जो Z है इसी के अंदर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के ले जाता हूँ, है ना। तो जो कॉम्प्लीमेंट है तो सिंपल सी बात है, तो जेड बार होगा, है ना। जेड का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि, तो जेड बार हो जाएगा। अब मैं इसको भी एक नॉर्मल इस तरीके से लाइन से ड्रॉ कर दूंगा। अब देखो क्या करना है, अब जो आपकी टेबल बनी हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना है। एक और यहाँ पे रहेगा जो कि अपना 1 वाला रहेगा, यहाँ पे 1 लॉजिक, ठीक है। लॉजिक 1 लिख सकते हो आप, क्लियर है। सो जो भी 1 से कनेक्टेड है उनको आप 1 से करोगे, एंड जो भी अपने जेड बार और जेड से कनेक्ट है उनको आप उनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। सो देखो किस तरीके से करना है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें मुझे दिख रहा है जेड बार से केवल यहाँ पे 2 लोग कनेक्ट हैं, ठीक है। एक I0 और यहाँ पे एक अपना I7। I0 I7 अपने जेड बार से कनेक्ट है। तो ये है I0, ये रहा I0, ये रहा I7, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा Z से कौन कनेक्टेड है, Z से मेरा एक ही कनेक्टेड है जो कि I1 है, ठीक है। I1 कनेक्टेड है ओनली Z से। सो ये I1 है, ये मेरा कनेक्टेड है यहाँ पे Z से इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। और बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग वो 1 से कनेक्टेड हैं। तो ये 1 से, ये भी 1 से, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे मेरे यहाँ पे 1 से कनेक्टेड है, राइट।
सो देखो इस तरीके से हमारा नॉर्मली यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर हमने बना लिया है ना, जबकि अपन को जो बूलियन इक्वेशन थी वो दी हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनानी है वो भी आपको आ गया, राइट। इस तरीके से देखो आप बना सकते हो। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ रहा है सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।